So, dear children, it is the second video lecture of your grammar book, and we are studying here chapter number 6. This chapter name is verbs. So, you are advised to open the page number 44, and we are going to study the L point. So, let's start to read this chapter. Some troublesome verbs. Born, bone. Beer has the flowing forms present, past, and past participle. To give birth, beer bore born. To carry, beer bore born. Kern was born in 2001. The Almira was so heavy that it could be borne with great difficulty. तो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा मीनिंग के लिए प्रयोग होती हैं और अलग अलग मीनिंग के लिए उसकी सेकंड या फिर थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है। तो बात हमें समझनी है। जैसे एक वर्ब है बियर, बियर के दो मीनिंग हैं। फर्स्ट इज़ टू गिव बर्थ, सेकंड इज़ टू कैरी। जब हम इसको टू गिव बर्थ यानी कि जन्म देने के मीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं बियर वर्ड, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है बोर्न, जिसकी स्पेलिंग है BORN। परंतु जब इसी वर्ड को हम टू कैरी यानी ले जाने के सेंस के लिए मीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग होती है BORNE। तो फर्स्ट फॉर्म सेम है, जब इनके अलग अलग मीनिंग हम प्रयोग करते हैं तो इनकी थर्ड फॉर्म भी स्पेलिंग में अलग हो जाती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कर्ण वॉज बोर्न इन 2001। यहाँ पे बोर्न थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, जो कि जो वहाँ पे बोर्न का मीनिंग है वो जन्म देना है। द अलमीरा वॉज सो हैवी दैट इट कुड बी बोर्न। तो यहाँ पे जो बोर्न है वो ले जाने की सेंस के मीनिंग के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे स्पेलिंग में BORNE है, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हंग एंड हैंग। हैंग हैज़ द फ्लोइंग फॉर्म्स टू सस्पेंड, हैंग, हंग, हंग। टू पुट टू डेथ बाई tying a rope around the neck, hang, hanged, hanged. The criminal was hanged. She hung the gown in the wardrobe. They hung the picture on the wall. तो इस तरह एक और दो वर्ब्स और होते हैं, यानी कि हैंग। हैंग के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लटकाना, एक होता है यानी कि किसी को टांगना। ये फर्स्ट मीनिंग होता है टांगना या लटकाना। सेकंड मीनिंग होता है फांसी देना, रस्सी बांध के गले पे उसको फांसी देना। तो जब हम टांगने की सेंस के लिए प्रयोग करते हैं तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग और थर्ड फॉर्म भी हंग होती है। जब फांसी देने की मीनिंग के लिए इस वर्ड को प्रयोग करते हैं तो उसका स्पेलिंग होती है हैंग्ड, हैंग्ड, HANGED, राइट। उसी तरह lie has the flowing forms to rest or remain, lie, lay, lain. To speak falsely, lie, lied, lied. I was tired, so I lay down for a little while to rest. Let me lie here to remain. I know you lied to me to speak falsely. उसी तरह लाई वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है आराम करना, रेस्ट करना। जब हम आराम करने के लिए मीनिंग के लिए प्रयोग करते हैं इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाई, ले और थर्ड फॉर्म ले। जब हम झूठ बोलने की सेंस के लिए इस वर्ड को प्रयोग करते हैं तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है लाई, लाइड एंड लाइड। टू ले मीन्स टू पुट और प्लेस समथिंग डाउन, इट्स फॉर्म आर। और ले जो लाई की सेकंड फॉर्म होती है वो एक वर्ड की, एक वर्ब की बेस फॉर्म भी होती है। इसका मीनिंग होता है कुछ रखना, ले, लेड, लेड। काइंडली ले द चाइल्ड इन द बेड, यानी कि प्लेस करना, कुछ रखना। आई फॉरगॉट वेयर आई हैड लेड द पर्स, प्लेस और पुट डाउन। भूल गया हूँ कि मैंने पर्स कहाँ रखा था। तो ले वर्ब की बेस फॉर्म भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, लाई की सेकंड फॉर्म होती है। लाई मतलब जिसका मतलब होता है आराम करना। नोट, when lay is the present tense form, its meaning is to place, but it is also the past tense of the lie। वो बात हम पहले बता चुका हूँ मैं आपको। नेक्स्ट, fell, fell is the past tense of fall। She collided with the cycle and fell down।
फॉल एक वर्ब है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है गिरना। फॉल की सेकंड फॉर्म होती है फेल, फॉल, फेल, फॉलन। But fell is also used in the present tense, then its meaning is to cause something to fall, and its forms are present, past and past participle, fell, felled, and felled. They fell the trees quite thoughtlessly. The wrestler felled him down quite easily. तो fall का मीनिंग होता है गिरना और फेल का मीनिंग होता है गिराना, राइट। और फॉल की सेकंड फॉर्म भी फेल है, और फेल जो है वो गिराने की मीनिंग के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं, तो वो वर्ब की बेस फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म में उसमें हम ईडी लगा देते हैं, फेल, फेल्ड, फेल्ड। नेक्स्ट सो इज़ द पास्ट टेंस ऑफ सी। आई सो ए लार्ज क्राउड, बट सो इज़ आल्सो यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस, then its meaning is to cut wood and its forms are। जो सो है वो सी की सेकंड फॉर्म है, परंतु सो को हम बेस फॉर्म में भी प्रयोग करते हैं। जब इसको बेस फॉर्म में प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग होता है काटना, किसी लकड़ी को काटना, जैसे सो, सोड, सोन। द कारपेंटर सोड द लॉग ऑफ वुड। कारपेंटर ने एक लॉग को, वुड के लॉग को काटा। राइज एंड रेज। टू राइज मीन्स टू गेट अप और टू कम अप। राइज का मीनिंग होता है ऊपर उठना या जागना। टू रेज मीन्स टू लिफ्ट। रेज का मीनिंग होता है टू लिफ्ट यानी कि उठाना। ऑल ऑफ अस विल राइज टू वेलकम द चीफ गेस्ट, यानी कि यहाँ पे राइज का मीनिंग है खड़े होना। द सन राइजेस इन द ईस्ट, कम अप यानी कि ऊपर निकलना, बाहर आना। वी राइज्ड आर हैंड्स, वी रेस्ड आर हैंड्स इन द प्रेयर, ऊपर उठाना, हमने प्रेयर में अपने हाथ ऊपर उठाए। ये भी क्वाइट सिमिलर सी वर्ब्स हैं, इनकी स्पेलिंग ऑलमोस्ट लगभग एक जैसी है। नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग यू आर एडवाइज टू सोल्व द एक्सरसाइज फर्स्ट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक and exercise number 2 also and 3 also. Now come on the M point, formation of verbs. We can form verbs from nouns. देखो नाउन से भी हम वर्ब को बना सकते हैं। जैसे नाउन है करेज, करेज का मतलब होता है साहस, इनकरेज यानी कि साहस भरना। फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र या दोस्त। बी फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त बनाना। क्लास, क्लास का मतलब होता है वर्ग, और क्लासीफाई का मीनिंग होता है वर्गीकरण करना, बांटना उसको। फ्रॉम एडजेक्टिव्स, रिच, इनरिच, फ्रेश, रिफ्रेश, लूज, लूजन, मॉडर्न, मॉडर्नाइज। तो ये वर्ब्स हैं, यानी कि एडजेक्टिव्स हैं, इनके कुछ हम इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगाकर इनको हम वर्ब्स भी बना सकते हैं। You can look at these words like in. In is a prefix. Prefix, you know that, like when some letters are added before any word, so these letters are called prefix. So en is a prefix, and we can add with some words and we can make another word like en prefix, and able, enable, courage, encourage, dear, in dear, large, in large. And same in this way, be is also prefix, like fool, we fool, head, we head. En is also prefix, broad, broaden, dark, darken, ise or ize, apology, apologize, critic, criticize, memory, memorize, special, specialize. Fy is also beauty, beautify, clear, clarify, horror, horrify, peace, pacify. Some others prefixes are also there like bath, bathe, breathe, breath, company, accompany, fine, refine, fresh, refresh, sail, sell. So these are the words by these are the prefix, by them we can make another verb. Like on the behalf of this understanding, you have to solve exercise number 4 also.